हेलो एवरीवन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेके आया हूँ। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसरो 2025 को फॉर्म फिल किया है। मेरी भी और ज़्यादातर लोगों की उम्मीद थी कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा। रिटन टेस्ट क्यों होगा बताता हूँ। बिकॉज लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट साइकिल हमें यही बता रही थी, बट सडनली अभी पता लगा है कि एग्ज़ाम 14 सितंबर में होने वाला है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 20 दिन का समय हमें बचा, हमारे पास अभी टेक्निकली बचा हुआ है। तो क्या भी प्रिपरेशन नहीं हो सकती? जो लोग पुराने वाली स्पीड को लेकर चल रहे थे, और अगर हो सकती है तो क्या तरीका है कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल स्टेट में पहुंचाया जा सके, और एग्जैक्टली कितने नंबर चाहिए आपको कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सको। एक और बात, सिर्फ शॉर्टलिस्ट होने से नहीं चलेगा, बिकॉज जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के कंबाइंड स्कोर पे बनेगी। तो अगर आप इसरो में अपना फाइनल सिलेक्शन देखना चाहते हो तो लगभग कितने नंबर से रिटन टेस्ट पास करना चाहिए कि हमारे सिलेक्शन के चांस बन सके। सारे आइडियाज़ और 20 दिन की स्ट्रेटेजी एक एक करके, और 2-3 सीक्रेट आइडियाज़ जो कि क्योंकि लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उनसे जो समय के साथ मैंने चीज़ें सीखी वो सारी बात इस वीडियो के अंदर आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, या 2025 का फॉर्म ईयर वाला फॉर्म आपने फिल किया है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, पूरा पैटर्न भी आपको समझाता हूँ जल्दी से। तो पहले आपको लास्ट टाइम वाली साइकिल समझाता हूँ। तो देखिए, जब 23 में लगभग हर 2 साल में एक बार इसरो यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहा होता है, तो 23 में जब नोटिफिकेशन आया था 25 मई को, देन लास्ट डेट थी 16 जून, एग्जाम था 7 जनवरी, देन लगभग 6 महीने के बाद इंटरव्यू, और देन लगभग 6 महीने के बाद हुई थी ज्वाइनिंग। ये पैटर्न था, है ना। और लगभग यही पैटर्न इस बार भी फॉलो हो रहा था। तो सबका मानना था कि एग्जाम शायद जनवरी 26 में होगा, बट एग्जाम हो रहा है 14 सितंबर में, जैसा आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज लगभग सब लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, अभी तो डेट नहीं बची ऑब्वियसली। पैटर्न समझाता हूँ, दोबारा याद दिला रहा हूँ। पैटर्न देखिए एग्जाम का। तो इसरो का जो एग्जाम है सर, वो ओवरऑल आप जैसा देखेंगे 100 मार्क्स या फिर 95 क्वेश्चन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग इन्होंने किया हुआ है ना। मैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जर्व करा दूं। टोटल 95 क्वेश्चन है, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट ए यानी कि कंप्यूटर साइंस से आता है, और जो बचा हुआ 95 क्वेश्चन है ना, तो जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन है वो हमारा आता है एप्टी रीजनिंग, इस वाले पार्ट से आता है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आप देखेंगे यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 80 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं। अब ये जो 15 क्वेश्चंस है ये टेक्निकली 20 मार्क्स के हैं, यानी कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, और 80 + 20 तो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। तो ये मोटा मोटा पैटर्न आपको समझ आना चाहिए। टफ बात क्या है, टोटल 95 क्वेश्चन इसरो के अंदर हैं, बट टाइम जो है वो सिर्फ 2 घंटे है। तो जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमें ये तो ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है हमसे मिस ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर को भी पता है कि आपके पास लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है। अब उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना और टिक भी करना है। तो बहुत टफ क्वेश्चन इसरो में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। और अगेन हर क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है वहाँ नेगेटिव मार्किंग है -1/3, बट जो हमारा एप्टी वाला पार्ट है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है कुछ लोग को बात ना याद हो या अब तक पता ही ना, तो ध्यान रखिएगा ये तो मार के ही आना है ना। और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, किसी पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये हो गया पैटर्न की बात। सब्जेक्ट्स एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। तो एक तरफ तो हमारे हो जाते हैं सर कोर सब्जेक्ट्स, और इसरो में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिसको मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कह के बुलाता हूँ, समय के साथ ये थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग, वेब टेक्नोलॉजी इसरो में, बिकॉज एग्जैक्टली सिलेबस हमें नहीं पता है ना, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आप देखेंगे मेरी टीम ने पूरा एफर्ट करके हमने पूरा डेटा बनाया है। आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट डेटा इसरो के लिए नहीं हो सकता, जहां पर लास्ट 2027 से जब भी रिक्रूटमेंट हुआ है तो किस पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए सारे यहाँ पर मेंशन है। तो आप देखेंगे, कहने को आपको लग रहा है ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट इन 5-6 टॉपिक से मिला के ओवरऑल 5-6-7 क्वेश्चन, कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे हैं। जबकि आप देखेंगे अकेले कंप्यूटर नेटवर्क से 13 क्वेश्चन, या प्रोग्रामिंग से 6, एल्गोरिथम से 9, लाइक दिस, है ना। तो ये पैटर्न एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको पता हो कि लगभग किस टॉपिक का कितना वेटेज है। किसी एक टॉपिक के लिए अपने को पागल टाइप नहीं होना है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोड़ देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ नंबर कितने लेके आना है, ध्यान रखिएगा। रिटन टेस्ट में मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं।
इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स लाने, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट है वो 60% मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम रहता है तो चाहे इसरो की सीट वैकेंट चली जाए, इसरो आपको रिक्रूटमेंट नहीं दे रहा, पॉइंट नंबर 1। बट एक्चुअली कितने लाने होते हैं ये समझाता हूँ। तो लास्ट टाइम जब देखते हैं 2023 या 24 का जो कट ऑफ मान के चलिए, इसरो में आउट ऑफ 94, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ होंगे तो ड्रॉप कर दिए होंगे, नॉट 100, आउट ऑफ 94 जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था आखिरी स्टूडेंट, उसके मार्क्स थे 54.71। तो अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए तो ऐसा नहीं है। तो आप मान के चलिए अगर 54 मार्क्स आउट ऑफ 94, तो वही लगभग 60, 62, 63% जिसके रिटन टेस्ट में है वो सर इसरो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड था। और आपको फाइनल कट ऑफ भी बताता हूँ, इंटरव्यू के बाद एवरेज जिसके 66.17 मार्क्स थे वो फाइनली इसरो में सेलेक्ट हुआ है ना। तो अगर मैं एवरेज भी पकड़ के चलूँ तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ना हो, और कुछ लोग होते हैं जो रिलेटिवली कभी कभी इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं कर पाते, थोड़ी किस्मत की बात भी है, तो मेरा ऐसा मानना है रिटन टेस्ट में आपको टारगेट करना चाहिए 100 में से 70 मार्क्स। ये बहुत बहुत सेफ स्कोर है। 100% इंटरव्यू के तो आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हो। अगर इंटरव्यू थोड़ा गड़बड़ भी होता है तब भी हमें पता है कि यार थोड़ा गड़बड़ होने के बाद भी अपन फाइनल चीज़ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 66 67 पे कहीं एवरेज कट ऑफ लगता है तो हमारे 4 नंबर कम भी इंटरव्यू में तब भी चलेगा। तो ये बात हो गई मोटा मोटा, मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट में अगर आप 60 मार्क्स भी लेके आते हो तब भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, इन जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन 70 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर, जहां पे हमारे सिलेक्शन के चांसेस सॉलिड वाले बढ़ जाते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। और फाइनल मैंने आपको बताया, अभी इंटरव्यू की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा बिकॉज वो आगे की बात है। अब सर 20 दिन बचे हुए हैं, है ना, ये तो हम समझ गए, अच्छा इतने नंबर लाने हैं। और कुछ लोग जिनको लगता हो कि 95 मार्क्स लाने हैं, 90 लाने, ऐसा नहीं है सर, है ना। 60 नंबर भी लाओगे तो भी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हो, तो इसमें मौका देना बनता है। 20 दिन में करें क्या? तो देखो मेरे हिसाब से 20 दिन में अगर आपकी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो, और अगर आपने काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग लिया है तो भी, मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिकॉज आप देख रहे हो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास हैं, मतलब इन जनरल सबके पास हैं, है ना, हर टॉपिक से। अगर 20 दिन में हर सब्जेक्ट में सर मोटा मोटा 2 दिन आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं। अगर 2-2 दिन का आप टाइम डिवाइड करो, आप अगर जॉब करते हैं तो कोशिश करो आपको छुट्टी मिल जाए, या सुबह शाम पढ़ के करने की कोशिश करो। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जितने ज़्यादा पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे ना सर, अगर ये 7-8-10 साल के आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट बच जाने वाला है। और अगर हमारा कोर्स आप देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल्ड हैं, तो हमने क्या किया हुआ अभी लास्ट 20 डेज के लिए एक हाई स्पीड रिवीजन यहाँ पर प्लान किया। आप देख रहे हो हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन हमने किया है। 21 अगस्त से स्टार्ट किया था, अभी काइंड ऑफ 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, टीओसी, कंपाइलर, नेटवर्क्स, डीएसएन, एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग और हमारा एल्गोरिथम, ये सारा का सारा हाई स्पीड रिवीजन हम करने वाले 10 सितंबर तक, जहाँ पर रोज लाइव क्लास हमारी लगती है। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे है, वो है उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करके सॉल्व करना। और आशीष सर, मानसी मैम, एकाग सर, मतलब एकदम जो हमारे पास हर टॉपिक के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पर ये एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस ले रहे होते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं उन सबका ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड कंटेंट दिखता है, जो 95% मेरा ही कंटेंट आपको मिलने वाला, जो मैंने सेपरेटली बैठ के वीडियो बनाए हैं। तो आइडिया होना चाहिए कि सर फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन आर्किटेक्चर की क्लास होने वाली है, तो आपको करना ही है कि आपको जाना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ढूंढिए। दिस इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आप देख सकते हैं 151 लेसन्स यहाँ पर है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जल्दी से हमें रिकॉर्डिंग देखनी है, कॉन्सेंट्रेट करना उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे, जो डेली लाइव क्लास है वो क्लास लगानी है। एंड देन टाइम टू टाइम जब जब टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। सोचोगे, बैठोगे, अभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, तो पक्का नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब में मैं एक बात सबको बोलता हूँ, क्या ये सब करने से इसरो में सिलेक्शन गारंटी है? नहीं, गारंटी सर किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, नहीं करेंगे तो पक्का गारंटी की नहीं होगा। बट गवर्नमेंट जॉब का गेम ये होगा किस में, किसी को नहीं पता, आपको ट्राई करते रहना है। कि आप 20 दिन अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, हर कंसेप्ट में कुछ ना कुछ नई अंडरस्टैंडिंग, नई लर्निंग सीखने को नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना सर। क्या वो आगे किसी एग्जाम में काम नहीं आएगी? आएगी। क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसरो का अलग है और यूपीएलटी का अलग है, या किसी और गवर्नमेंट जॉब का अलग है? नहीं, है तो सबका सेम ही।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको इस तरह से मेरे हिसाब से पूरा एफर्ट मार के तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल इस टाइम के अंदर जो पॉसिबल है, बीच बीच में अपने गाइडेंस सेशन भी यहाँ पर लगाता रहता हूँ, और हमारे पास AI मेंटर भी है, जो भी आपको डाउट है तुरंत पूछ सकते हैं। हमारी टीम है, जिस भी वीडियो के अंदर नीचे जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, और टेस्ट वगैरह जो व्हाट्सएप ग्रुप है डेडिकेटेड, जिसमें अपडेट करते रहते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको दी। मेरा ऐसा मानना है कि अब 20 दिन में करना पॉसिबल है सर, 20 दिन में 100% करना पॉसिबल है। दोबारा याद दिला रहा हूँ कैसे, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन PYQ। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो बिल्कुल करने की कोशिश करिए, बट सर समय सीमित है। और हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हर PYQ का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग 2023 लास्ट वाला पेपर, चाहे वो एप्टीट्यूड है, चाहे वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, चाहे वो कोर पार्ट है। तो लिमिटेड टाइम है, एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर बहुत शानदार कोर्स हमने चलाया हुआ है, और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हैं। लास्ट टाइम भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, इस बार भी सेलेक्ट होने वाले हैं, है ना। तो अगर मेरे पढ़ाने के तरीके और आइडिया पे आप रिलेट करते हैं, मेरे इकोसिस्टम पे विश्वास करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए एनरोल करिए। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और सोचेंगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। 14 तारीख को पेपर है, 20 दिन बचे हुए हैं, और इसलिए भी हमने इसरो वाले कोर्स पे हैवी डिस्काउंट भी दिया है, ताकि पैसा कारण ना हो कि आप सोचो कि सर करे कि नहीं करे, है ना। तो प्लीज़ गो फॉर इट, और शानदार तरह से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। आप ज्वाइन करेंगे तो बीच बीच में जो सेशंस मैं लगाता रहता हूँ, वहाँ पे आपसे डायरेक्ट बात करने का भी मेरे को मौका मिलेगा। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और तैयारी करना शुरू करिए। 14 सितंबर को पेपर है। आसान है तो सबके लिए, टफ है तो सबके लिए। आप सोचिए ना, अगर एग्जाम जल्दी हो रहा है तो सबके लिए जल्दी हो रहा है, तो ये एक एडवांटेज भी हो सकता है। क्या पता 1 साल के बाद, अभी जो लग रहा है कि इतने स्पीड से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हो सकता है 5-6 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और आप इसरो के अंदर एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हो। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आप सबको बहुत बहुत प्यार दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।